आज मंत्र संख्या 39 का स्वाध्याय किया गया। मंत्र है समद्वरायोषसो नमन्ता दधि क्रावेव शुचये पदाय अर्वाचीनं वसुविदं भगं नो रथमिवाश्वा वाजिनम आह्वहन्तु। मंत्र का देवता है भगः। भग का अर्थ ऐश्वर्य होता है, तो इस मंत्र में भी ऐश्वर्य के विषय को बताया गया है कि मनुष्यों को उषा अर्थात प्रातःकाल की वेला में सूर्योदय से पहले ऐश्वर्य को बढ़ाना चाहिए, ऐश्वर्य की उन्नति करनी चाहिए, विद्या और धर्म को बढ़ाना चाहिए। इस मंत्र के भावार्थ को देखते हैं। इस मंत्र में 2 उपमा अलंकार है, 2 उपमाएं दी गई है इस मंत्र में। एक तो घोड़े की उपमा दी गई है और दूसरा रथ की उपमा दी गई है। आगे दिया है, जो मनुष्य प्रभात वेला के तुल्य विद्या और धर्म का प्रकाश करते। तो इससे बात ये निकल रही है कि जो प्रभात वेला है वो विद्या और धर्म का प्रकाश करती है। अर्थात यदि हम प्रातःकाल की वेला में सूर्योदय से पहले धर्म का चिंतन करेंगे तो धर्म का प्रकाश होगा, धर्म समझ में आएगा। कुछ विषय ऐसे होते हैं, धर्म संकट उसको कह सकते हैं कि ये धर्म है या अधर्म है, समझ में नहीं आ रहा। तो प्रातःकाल की वेला में जब मन हमारा सात्विक होता है, शुद्ध होता है, उस समय हम ईश्वर के साथ जुड़कर उसके विषय में विचार करेंगे तो हमें धर्म का प्रकाश होगा, समझ में आएगा कि ये धर्म है या अधर्म। परंतु इसके लिए विद्या होनी चाहिए, वेद आदि शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए, वेद आदि शास्त्रों के प्रमाण हमें याद होने चाहिए, इतिहास हमें याद होना चाहिए। यदि हमें वेद आदि शास्त्र उपस्थित नहीं है, याद नहीं है, प्रमाण याद नहीं है, तो हम कैसे धर्म अधर्म का निर्णय करेंगे? नहीं कर पाएंगे। इसलिए वो सारा ज्ञान जितना हमारे पास है वेद आदि शास्त्रों से संबंधित धर्म विषयक, वो उपस्थित है और फिर उसके आधार पे हम विचार करते हैं तो फिर धर्म अधर्म का निश्चय होगा। इसी प्रकार से प्रातःकाल की जो वेला है वो विद्या का प्रकाश करने वाली है, उसमें विद्या का प्रकाश होता है। विद्या में भी अनेक संशय होते हैं, कुछ कठिन स्थल होते हैं, कुछ कठिन सूत्र होते हैं, कुछ कठिन मंत्र होते हैं, समझ में नहीं आते। तो प्रातःकाल की वेला में फिर दोबारा हम उसको पढ़ेंगे तो फिर वो समझ में आएंगे, वो संशय दूर होगा, कठिन स्थल हमें समझ में आ जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है ना, कोई कठिन विषय होता है, हमें समझ में नहीं आता एक बार पढ़ने में, फिर जब हम दोबारा पढ़ते हैं तो फिर समझ में आ जाता है। और यदि प्रातःकाल हम उसको पढ़ेंगे तो वो अधिक हमें समझ में आएगा, क्योंकि उस समय हमारा जो चित्त है वो सत्वगुण प्रधान होता है। तो इस प्रकार से प्रभात वेला
विद्या का प्रकाश करने वाली है। तो जैसे प्रातःकाल विद्या और धर्म का प्रकाश करता है, वैसे ही मनुष्यों को भी विद्या और धर्म का प्रकाश करना चाहिए। लोगों के अंदर जो धर्म के विषय में भ्रांतियां हैं, संशय है, उनको दूर करना चाहिए। लोगों में जो विद्या के विषय में अनेक शास्त्रों से संबंधित जो विद्या है, चाहे दर्शन विद्या है, चाहे व्याकरण विद्या है, और भी जो विद्याएं हैं, उनसे संबंधित जो संशय है उनको दूर करना चाहिए। उन विद्याओं से संबंधित जो भ्रांतियां हैं उनको दूर करना चाहिए। तो कौन दूर करेगा? जो उस विद्या से युक्त होगा। जो ज्योतिष विद्या से युक्त होगा, वो ज्योतिष विद्या से संबंधित लोगों के अंदर जो भ्रांतियां फैली हुई है उसको दूर कर सकता है। जो ज्योतिष विद्या से संबंधित लोगों में जो संशय है उसको दूर कर सकता है। इसी प्रकार से जिसके पास दर्शन विद्या है, वो दर्शन विद्या के माध्यम से जिन लोगों के पास दर्शन के विषय में भ्रांतियां हैं, दर्शन विद्या से संबंधित अथवा उसके विषय में संशय है, वो दूर कर सकता है। तो ये वेद का संदेश है कि मनुष्यों को विद्या और धर्म को जानकर फिर लोगों के विद्या और धर्म विषयक जो भ्रांतियां हैं, जो संशय है, उनको दूर करना चाहिए। फिर आगे बताया, और जैसे घोड़े यानों को वैसे शीघ्र समस्त ऐश्वर्यों को पहुंचाते हैं, वे पवित्र विद्वान जानने योग्य हैं। तो जैसे घोड़े होते हैं, वो रथ को शीघ्र ही गंतव्य तक पहुंचा देते हैं, लक्ष्य तक पहुंचा देते हैं। इसी प्रकार से जो मनुष्य दूसरे मनुष्यों को शीघ्र ही ऐश्वर्यशाली करते हैं, वे विद्वान क्या है? जानने योग्य है। तो मंत्र का संदेश ये है कि मनुष्यों को, दूसरे मनुष्यों को शीघ्र ऐश्वर्यशाली करना चाहिए, और उसके साथ साथ विद्या और धर्म भी जानने चाहिए, और इससे संबंधित जो भ्रांतियां हैं, संशय हैं, उनको दूर करना चाहिए। अब मंत्र के शब्दों को पदार्थ के माध्यम से देखते हैं। मंत्र में एक शब्द आया है दधिक्रावेव। ये दधिक्रावा शब्द है। दधिक्रावा और इव, यहाँ पद पाठ में दिया है दधिक्रावा और इव। दधि कहते हैं जो धा धातु से बनेगा, ये जो धारण करने वाला होता है उसको दधि कहते हैं। तो ये दधिक्रा निघंटु के अंदर जहाँ घोड़े के नाम पड़े गए हैं, अश्व नाम सुपठितम, घोड़े के नामों में, घोड़े के अनेक नाम हैं। वाजी नाम, वाजिन भी घोड़े का नाम है, अश्व भी घोड़े का नाम है। तो उन घोड़े के नामों में दधिक्रा शब्द भी पढ़ा गया है। तो जो दधीन धारकान क्रामती, जो धारण किए हुए सवारों को ले जाता है, दूसरे स्थान पर ले जाता है, दूसरे स्थान पर पहुंचाता है, इसलिए घोड़े को दधिक्रा कहा जाता है। दधिक्रा क्रावा इव, दधिक्रावा के समान। पदार्थ में दिया है हे मनुष्यों, मनुष्यों को संबोधित किया जा रहा है। मंत्र में कोई संबोधन है नहीं। उषसः प्रभात वेला, ये उषसः बहुवचन है। प्रभात समा, और क्रिया क्या है? नमन्त, नमन्ते, सेवते, सेवेते, सेवन्ते।
तो जो प्रभात वेलाएं हैं वो नम्र होती हैं, झुकती हैं। उषसः ये बहुवचन है। तो उषसः प्रभात समय दधि क्रावा इव, अच्छे चलाए धारण करने वाले घोड़े के तुल्य। घोड़ा धारण करने वाला है। किसको धारण करता है? रथ को या सवारी को धारण करता है। तो अच्छे चलाए धारण करने वाले घोड़े के तुल्य। शुचये पवित्र, पदाए प्राप्त होने योग्य, अधवराए अहिंसा रूप, ये अ कर लीजिए, अहिंसा रूप अधर्म रहित व्यवहार के लिए समनमनता, सम्यक नमते, अर्थात प्रातः समय, ये जो नमते लिखा है ना, ये हिंदी भाग में जो लिखा है, अच्छी प्रकार से प्रभात समय नमते हैं, ऐसा हिंदी में लिखा है। ये संस्कृत का नहीं है। सम्यक नमते हैं, ऐसा। नमते हैं मतलब नम्र होते हैं। तो जो प्रातः काल के समय हैं वे विद्या और धर्म के लिए, शुचये पदाय पवित्र, प्राप्त होने योग्य, अहिंसा रूप अधर्म रहित व्यवहार के लिए। तो प्रातः काल की वेलाएं अहिंसा रूप व्यवहार के लिए नम्र होती हैं, झुकती हैं, अर्थात सहयोग करती हैं। अहिंसा रूप व्यवहार को जानने के लिए, अहिंसा रूप व्यवहार का निश्चय करने के लिए ये जो प्रातःकाल की वेलाएं हैं ये सहयोग करती है। किस प्रकार से सहयोग करती है वो आगे दिया है। अर्थात प्रातः समय सत्वगुण की अधिकता से सब प्राणियों के चित्त शुद्ध नम्र होते हैं, क्योंकि प्रातःकाल के समय हमारा जो चित्त है वो शुद्ध होता है, सत्वगुण प्रधान होता है। और सत्वगुण का लक्षण है, विशेषता है प्रकाश। प्रकाश का अर्थ होता है ज्ञान। तो जब सत्वगुण उभरता है, तो उभरा होता है, तो ज्ञान का प्रकाश होता है। तो उस समय यदि हम विद्यापूर्वक किसी विषय का चिंतन करेंगे तो ज्ञान का प्रकाश होगा। ज्ञान का प्रकाश होने से विद्यमान संशय दूर होंगे, विद्यमान जो भ्रांतियां हैं वो दूर होगी। और ये जो अहिंसा रूप व्यवहार है ये कैसा है? पवित्र है। अहिंसा रूप व्यवहार कैसा है? पवित्र है। जो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये सभी अहिंसा के ही प्रपंच हैं। जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है वो अहिंसा का पालन कर रहा है। जो अपरिग्रह का पालन कर रहा है वो भी अहिंसा का पालन कर रहा है। जो अस्तेय का पालन कर रहा है वो भी अहिंसा का पालन कर रहा है। तो ये सारे व्यवहार, यम, ये क्या है? पवित्र हैं, पवित्र करने वाले हैं, पवित्र करते हैं। पवित्र करने का मतलब जीवात्मा यद्यपि स्वभाव से पवित्र है, लेकिन निमित्त के कारण अपवित्र हो जाता है। तो ये जो अहिंसा रूपी व्यवहार हैं ये अविद्या को दूर करते हैं। इनसे विद्या मिलती है और विद्या से अविद्या का नाश होता है। योग अंग अनुष्ठानात् अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्ति अविवेक ख्याति। तो जब व्यक्ति अहिंसा, सत्य आदि का पालन करता है तो उससे ज्ञान का प्रकाश होता है, विद्या का प्रकाश होता है। विद्या जो है वो अविद्या का नाश करती है, और अविद्या के नाश, जितनी जितनी अविद्या नष्ट होगी उतनी उतनी जीवात्मा की जो नैमित्तिक अपवित्रता है वो दूर होगी। और दूसरा विशेषण दिया अहिंसा रूप व्यवहार का, ये प्राप्त होने योग्य हैं, अर्थात इनको प्राप्त करना चाहिए।
किस लिए प्राप्त करना चाहिए? कैवल्य की प्राप्ति के लिए, पूर्ण विद्या की प्राप्ति के लिए। फिर आगे बताया अश्वः शीघ्रगामी। मंत्र के अंदर दधिक्रावा शब्द भी आया है और अश्वा शब्द भी आया है, वाजिना भी आया है। ये तीनों नाम घोड़े के लिए। अश्वः शीघ्रगामी। घोड़े को अश्व क्यों कहते हैं? अशुंग व्याप्तौ धातु से बनता है, जो मार्ग को शीघ्र व्याप्त कर लेता है, इसलिए घोड़े को क्या कहते हैं? अश्व। विद्युत के लिए भी आपको अश्व शब्द मिलेगा, क्योंकि वो भी शीघ्र मार्ग को व्याप्त कर लेती है, शीघ्रता से जाती है। वाजिनः घोड़े जैसे, शीघ्रगामी घोड़े जैसे, रथम इव रमणीय यान को वैसे, हमको अर्वाचीनम वसुविदम। अर्वाचीन का अर्थ किया है नए, इस समय के, इदानींतना जो नए हैं, वर्तमान नए अनेक प्रकार के धन प्राप्ति के हेतु ऐश्वर्यों को आप अच्छी प्रकार प्राप्त करावें। एक बात तो ये बताई कि जो प्रभात वेलाएं हैं वो अहिंसा रूप व्यवहार के लिए अच्छी प्रकार से झुकती हैं, नम्र होती हैं। और फिर दूसरी बात बताई, शीघ्रगामी घोड़े जैसे, रमणीय यान को वैसे, हमको इस समय के वसुविद भगम ऐश्वर्य जन को प्राप्त करे। कौन प्राप्त करे? प्रातः काल की वेलाएं। प्रातः काल की वेलाएं ऐश्वर्य युक्त जन को प्राप्त करें। इसका मतलब, इसका अर्थ ये किया है कि जो ऐश्वर्यशाली मनुष्य है वो प्रभात वेला को प्राप्त करे। ऐश्वर्यशाली मनुष्य प्रभात वेला को प्राप्त करे, या प्रभात वेलाएं ऐश्वर्यशाली जन को प्राप्त करें। तो जो ऐश्वर्यशाली मनुष्य है वो प्रातःकाल उठकर, वो प्रातःकाल उठ रहा है तो वो प्रभात वेला को प्राप्त कर रहा है, और प्रभात वेला में वो ऐश्वर्य युक्त जन अपने ऐश्वर्य को बढ़ाए। वैसे इनको आप लोग अच्छी प्रकार प्राप्त होवें। तो जैसे ऐश्वर्यशाली मनुष्य प्रभात वेलाओं को प्राप्त होते हैं, वो प्रभात वेलाओं में अपने ऐश्वर्य की उन्नति का उपाय सोचते हैं, ऐश्वर्य को बढ़ाते हैं। ऐसे ही दूसरे मनुष्यों को प्रेरणा दी जा रही है कि तुम भी प्रातःकाल की वेलाओं को प्राप्त होवो, जैसे कि ऐश्वर्यशाली मनुष्य प्रातःकाल की वेलाओं को प्राप्त होते हैं। और प्रातःकाल की वेलाएं कैसी हैं? वो उनके माध्यम से विद्या और धर्म, वो हमें विद्या और धर्म को प्राप्त कराती है, उनका प्रकाश करती है। इसको इस रूप में भी जोड़ा गया है कि जैसे घोड़े शीघ्रता से रथ को लक्ष्य तक, गंतव्य तक पहुंचा देते हैं, वैसे ही जो प्रातःकाल की वेलाएं हैं वे उत्तम विद्या और आचरण की ओर तीव्रता से, तीव्र गति से ले जाती है। अर्थात प्रातःकाल की वेला में, प्रातःकाल की वेला का सदुपयोग करके हम तीव्रता से, शीघ्रता से ऐश्वर्य को प्राप्त कर सकते हैं। प्रातःकाल की वेला ऐसी है, जैसे घोड़े शीघ्रता से लक्ष्य को पहुंचा देते हैं, वैसे प्रभात काल की वेलाओं के अंदर ये विशेषताएं हैं, क्योंकि उस समय चित्त शुद्ध होता है, हम शीघ्रता से ऐश्वर्य को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी प्रभात काल की वेलाएं परमेश्वर ने बनाई हैं, इसके लिए परमेश्वर को हमें धन्यवाद देना चाहिए। तो मंत्र का संदेश यह है मनुष्यों के लिए कि मनुष्य सूर्योदय से पहले उठें प्रभात वेला में,
और प्रभात वेला में वो ऐश्वर्य की उन्नति के लिए प्रयास करें। विद्या के विषय में जो भ्रांतियां हैं, संशय है, उनको दूर करें। धर्म के विषय में जो भ्रांतियां हैं, संशय है, उनको दूर करें। और उनको दूर करके फिर जो दूसरे मनुष्यों के अंदर जो भ्रांतियाँ और संशय है विद्याओं के विषय में, धर्म के विषय में, उनको दूर करें। और ये जो प्रातःकाल की वेलाएं हैं, ये अनेक प्रकार के धनों का हेतु है, ठीक है ना। अनेक प्रकार के ऐश्वर्यों को ये देने वाली